नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और पौराणिक कथा के विषय में बात करेंगे। पिछले एक वीडियो में हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों के विषय में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। जब भी चार धामों में से किसी भी धाम की चर्चा की जाती है तो सबसे पहले यही सवाल मस्तिष्क में आता है कि इस मंदिर या धाम की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विराजे भगवान यहाँ आके। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति या प्राकट्य से जुड़ी सभी प्रमुख बातों को। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में 7 पवित्र नगरों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक है उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा नगर पुरी। इसी पवित्र धरा पर विराजमान है भगवान जगन्नाथ का पवित्र मंदिर, जो कि श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की यहाँ स्थित काष्ठ की प्रतिमा में उनका वास्तविक हृदय स्थापित है। प्राचीन काल में उड़ीसा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ देश की प्रमुख बंदरगाहें होने की वजह से ये प्रदेश काफ़ी समृद्ध था। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान इस क्षेत्र में नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के पूज्य देवता बन गए। इसीलिए भगवान जगन्नाथ का यहाँ रूप कबीलाई देवी देवताओं के समान लकड़ी की मूर्ति का है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है और कहा जाता है श्री हरि के अनन्य भक्त विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी उनके कुल से पुरी के बहुत सारे मंदिरों में सेवक हैं, जिन्हें देतापति के नाम से बुलाया जाता है। उसी समय मालवा में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रयुम्न, जिनकी भगवान विष्णु में अटूट आस्था थी और भगवान भी उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया करते थे। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में आके उन्हें बताया कि नीलांचल जो पर्वत है उसकी एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तब राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। सेवकों में से एक थे ब्राह्मण विद्यापति, जो कि बहुत चतुर थे। उन्होंने सुना था कि सबर कबीले के लोग ही नील माधव की पूजा करते हैं और नीलांचल पर्वत में एक गुफा में उस मूर्ति को छुपाया गया है। उसके बाद अपनी चतुराई से ब्राह्मण विद्यापति ने सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की विवाह योग्य पुत्री का विश्वास हासिल कर लिया और उससे विवाह कर लिया और अपनी पत्नी की सहायता से वे नीलांचल पर्वत की उस गुफा तक पहुंचने में सफल रहे। चूंकि वह राजा के विश्वास पात्र थे तो उन्होंने नील माधव की मूर्ति को वहां से चुरा लिया और राजा को दे दिया। इधर विश्ववसु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी होने की वजह से बहुत ही दुखी थे, जिसकी कोई सीमा न थी। अपने भक्त को इतना दुख में देखकर भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान तो होते ही भक्तवत्सल हैं, और वे नीलांचल की उस गुफा में वापस लौट गए। साथ ही इंद्रयुम्न को एक वादा किया कि एक दिन उसके पास अवश्य लौटेंगे, पर उसे उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करना होगा ताकि उनके अन्य भक्त भी आगे उनके दर्शनों का फल प्राप्त कर सकें। अब जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ तब इंद्रयुम्न ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आगे विराजमान हो जाएं। तब भगवान ने कहा, अवश्य होंगे, परंतु तुम मेरी एक मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी का वो टुकड़ा उठा करके लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर आ रहा है। मान्यता है कि उस काष्ठ के टुकड़े के भीतर भगवान कृष्ण का वास्तविक हृदय था। ध्यान मग्न श्री कृष्ण को जब भूल रूप व्याघ्र ने विष भरा बाण मारा तो उनकी मृत्यु हो गई। शरीर का अग्नि संस्कार करने के बाद भी हृदय नहीं जला तो नियमानुसार लकड़ी में लपेटकर समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया गया, जो जल के साथ बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। राजा के सेवकों ने उस टुकड़े को तो ढूंढ लिया, परंतु सारे मिलकर भी उसे नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आया
कि उनके अनन्य भक्त जो थे विश्ववसु, उनकी सहायता के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा। अब उस वक्त वे सब हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए और अब बारी थी कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। राजा ने दूर दूर से बहुत ही उत्तम अच्छे कारीगरों को बुलाया और उन सभी कारीगरों ने मिलकर लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे ही नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि 21 दिनों तक जब वे मूर्ति बनाएंगे केवल अकेले ही बनाएंगे और कोई भी व्यक्ति उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। और उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को छेनी, आरी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रहती थी। राजा इंद्रयुम्न की रानी का नाम गुंडिचा था। 15 दिनों तक तो आवाज़ें आती रही। उसके पश्चात आवाज़ें आनी बंद हो गई तो गुंडिचा अपने आप को रोक नहीं पाई और दरवाजे के पास गई तो जैसे कि उसे आवाज़ नहीं आ रही थी, वो घबरा गई। उसे लगा कि जो बूढ़ा कारीगर है उसकी मृत्यु हो गई है। उसने जाकर के राजा को इस बात की सूचना भी दी कि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि बूढ़े कारीगर की मृत्यु हो गई है। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब जैसे ही कमरा खोला गया, जो वृद्ध कारीगर था वो गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव, उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इन तीनों भाई बहन की इसी रूप में यानी कि अधूरी मूर्तियां इस मंदिर में विराजमान हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो जगन्नाथ जी का मंदिर आप देखते हैं वो मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था और इस मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित है। अपने आप में अनूठा ये मंदिर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। विज्ञान ने बहुत बार कोशिश की पर वो भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इतना चमत्कारी कोई मंदिर कैसे हो सकता है जो कि विज्ञान को भी हरा दे। तो दोस्तों, ये थी मुख्य बातें जगन्नाथ मंदिर के विषय में। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी यानी जगत के नाथ यानी कि श्री हरि भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए अब इस धाम के भौगोलिक वर्णन की तरफ चलते हैं। अगर स्कंद पुराण के अनुसार बात करें तो पुरी एक शंख की तरह है और ये 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर यानी कि पेट समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल होता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा खुद भगवान शंकर करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिवजी का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजित है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ पर सिंहासन में विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण आपके आराध्य हैं तो आपको एक बार जगन्नाथपुरी अवश्य जाना चाहिए और अपनी आराध्य जगन्नाथ जी भगवान श्री हरि के इस महान, इस अद्भुत मंदिर के दर्शन अवश्य करनी चाहिए। आखिर आपको भी तो देखना चाहिए कि वो काष्ठ की अनुपम मूर्तियाँ कैसी हैं। दोस्तों, अभी तक मेरा ये सपना भी साकार नहीं हुआ है और आप लोगों के जैसे ही मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नील माधव, श्री हरि मुझे भी वहाँ जल्द ही बुलाएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।